महीने भर से अधिक चला एक आंदोलन ख़त्म हो गया, सब कुछ समेटा जा रहा है। यहाँ से सामान लोग लेकर के बाहर जा रहे हैं, बैनर उतर रहे हैं, स्टेज आप देखेंगे तो स्टेज अब वहाँ से बल्लियाँ हटाई जा रही हैं और बाकी जितनी चीज़ें हैं समेटी जा रही हैं। और जितने भी लोग यहाँ थे वो धीरे धीरे अपने घर को जा रहे हैं। ये वो पूरा इलाका रहा है जहाँ हज़ारों की तादाद में महीने भर से लोग खड़े थे, डटे थे, अड़े थे और सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल रखा था। और यहाँ नारे लग रहे थे, यहाँ बैनर पोस्टर लहराए जा रहे थे। अलग अलग गुटों में, अलग अलग ग्रुप्स में नौजवान झूमते थे, नारे लगाते थे, सरकार के ख़िलाफ़ अपनी मांग रखते थे। और अब जो है तस्वीर पूरी तरीके से बदलती चली जा रही है। अभी आप थोड़ी देर बाहर जाकर देखेंगे तो जो आखिरी शाम का खाना है वो आया हुआ है, तो वो लोग खाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर की तरफ निकल रहे हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं वो या तो अपना सामान उनका है उसको समेट रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ हैं, तो उनको लगता है कि सब कुछ समेट लिया जाए, उसके बाद साथ साथ चला जाए। यहाँ जितनी तस्वीरें आपको हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सारे अभी बैनर लगे पड़े हैं, लेकिन आप देखेंगे तो लोग आखिरी वक्त का जाने का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं ताकि याद रहे कि इस प्रदर्शन में, इस धरने में, इस विरोध में हम भी शामिल थे। और जिसके पास जो कुछ भी बचा हुआ है वो बांटा जा रहा है। जैसे अब आप देखिए कि ये मूंगफली है तो आप लोगों को दे रहे हैं, तो जो बचा है बांट रहे हैं। हाँ, बांट रहे हैं। ये बच्चों की खुशी के मारे बांट रहे हैं। आज बच्चों की एक बड़ी जीत हुई है, जंजिस की जीत हुई है, यहाँ के जिनको कॉकरोच कहा गया उनकी जीत हुई है। तो ये आप लेकर के घर से आई थी? हाँ जी, घर से लेकर आए हैं बच्चों को बांटने के लिए, उनका उत्साहवर्धन के लिए। उनके साथ हैं हम, और हमेशा जो बात हक की होगी, जो देश के हित की होगी, उसके साथ हैं। तो ये आज आप लेकर के आई या फिर पहले भी लेकर के आती रही हैं? पहले भी लेकर आते रहे हैं हम लोग और आज भी लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ जो बैठा है वो देश का भविष्य बैठा है, देश का फ्यूचर बैठा है। वो हमारे और आपके ही बच्चे हैं जो आने वाला हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। तो देखिए, आप इनका कार्टन देखिए, कार्टन में वो मूंगफली के पाउचेस भर करके ले आई हैं और बांट रही हैं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ से लौट रहे हैं, आप लोगों को भी जाना है। तुम कैसी हो? दोस्तों का कितने दिनों से यहाँ जमी रही? मैं 20 तारीख को दिल्ली आई थी, तो 21 तक मेरा कुछ काम था। आफ्टर दैट आई वाज हियर ओनली। मतलब दिल्ली कहाँ से आई? एमपी। एमपी से आई। तो नौकरी करती हो या पढ़ाई करती हो? नहीं, जॉब कर रही हूँ। तो हाँ, छुट्टी लेकर के आई? नहीं, सुबह जॉब करती हूँ, शाम को प्रोटेस्ट में आती हूँ, रात में 2 बजे जाके सो नौकरी तुम दिल्ली में ही करती हो? दिल्ली में नौकरी आर ख़त्म होने के बाद यहाँ आ जाते? उसके बाद शाम को यहाँ प्रोटेस्ट पे रहते हैं, 3 बजे वापस घर जाते हैं, सो जाते हैं, रिपीट 3-4 दिन। एक बात बताओ, नौकरी करती हो, ठीक ठाक है, लाइफ सेटल्ड है, इस प्रोटेस्ट में आने के पीछे कोई वजह रही होगी? क्योंकि तुम्हारा सीधे लेना देना तो है नहीं। नहीं, सीधे लेने देने है ना सर। यूपीएससी की तैयारी की हुई है, 5 साल लगाए हैं, पता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम के लूप होल्स क्या हैं। अभी तक ऐसा है कि यूपीएससी तक वो आग नहीं पहुंची है जो नीट और इन सब में, नीट, जेई, एसएससी, बहुत सारे दोस्त थे जो यूपीएससी के साथ साथ एसएससी और इन सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। बिहार पीएससी वगैरह सारे पेपर लिस्ट में हमने देखा है उनको कि वो महीनों महीनों तक तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद अचानक से पेपर कैंसिल हो जा रहा है या स्थगित हो जा रहा है और उसके बाद फिर वही तैयारी चालू करनी है। तो बच्चा ना दोनों तरफ तैयारी नहीं कर पाता है, उसको एक स्ट्रीमलाइन की तरह, और उसका प्रेशर जो सुबह से शाम तक 12-12 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, उसके अलावा शायद ही कोई समझ पाएगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट था कि भले ही मेरा नाता उस चीज़ से अब ख़त्म हो गया हो, बट आई नो दैट इट इज़ अ फैक्टर फॉर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स टुडे ऑल्सो एंड इन द फ्यूचर। तो अब देखो, जो भोगा हुआ है वो कहीं ना कहीं सालता रहता है, उसकी टीस रहती है। और जैसे ही लगा कि एक मंच है जहां मैं अपनी पुरानी तकलीफ़ को रख सकती हूं और यहां सपोर्ट देना मेरा नैतिक दायित्व बनता है, तो ये आकर के यहाँ खड़ी हो गई और 20 तारीख से रोज़ आ रही हैं। ठीक है, अब तो जाना है घर को, निकल जाओ। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जितने दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई टॉफ़ी दे रहा है, कोई सैंडविच दे रहा है। देखो, अब इनकी तरह के बहुत सारे लोग जो हैं वो पंखा झेलते रहते थे, अब तो घर चले जाओ, अब तो पंखे की ज़रूरत है नहीं।
भैया अभी तो हमारी गाड़ियाँ जो सर्विस नहीं हो पा रही उनकी, इथेनॉल भी तो कम करना है हमें। आप अब दूसरा मुद्दा उठाना है। मुद्दा नहीं उठाना, बट अगर हमारे भाई सब हैं हमारे साथ तो हम उठाएंगे। सबके पास आज का टाइम ऐसा है। कम से कम अब महीने भर से राहत तो मिल गई। हाँ, राहत तो मिल गई है, थोड़ी दिल में खुशी है। अब जैसे ये 3 लोग हैं, लौटने की बेला आ गई। जी ये आ गई। आप कहाँ से हो? हम दिल्ली से ही हैं, पुरानी दिल्ली से। पुरानी दिल्ली से हो, तो रोज रोज आया करती थी, आज ही? जी सेकंड डे से आ रहे हैं हम लोग। क्या करती हो आप? बस आगे यहाँ पर सबका सपोर्ट करते थे। अब स्टूडेंट तो है नहीं हम, मैं खुद पढ़ाती हूँ बच्चों को, लेकिन ये था कि हाँ इस चीज़ में शामिल होना चाहिए क्योंकि ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए आगे, क्योंकि हमारे भी छोटे बहन भाई हैं सारे, उनका फ्यूचर है, इसलिए हम सब सपोर्ट करना है। और हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये पहले दे देते तो बहुत अच्छा होता, इतनी वो होता नहीं जितना, बस इन्होंने गलत लोगों को चल लिया उसके लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और सारे स्टूडेंट अपनी खुशी बना रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है फाइनली। यहाँ से जो टेकअवेज हैं वो बहुत सारे हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के। अब नए सिरे से सोचा जाए कि यहाँ से क्या बना है, क्या बिगड़ा है, इससे क्या सबक मिला है देश को, सरकार को, समाज को। तो अब देखिए ये सब लोग जो हैं, ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये कल मैं जब यहाँ था तो आप देखेंगे ये पूरा भरा हुआ था, लोग हिचकोले खा रहे थे। और स्टेज तक जाने के लिए जब मैं जा रहा था तो पत्रकार होने के नाते आपको जगह तो मिल गई, लेकिन इतने लोग थे कि उनसे हो करके जाने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। लेकिन आज जो है वो आप देखेंगे कि खाली हो गया है और धीरे धीरे घंटे 2 घंटे के भीतर यह खाली हो जाएगा। ये जो जगह है जंतर मंतर, जब जयपुर शहर आप जानते हैं, जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा जय सिंह, उन्होंने यहाँ ऑब्जर्वेटरी बनाई जंतर मंतर। तो ग्रहों की स्थितियों को, उनकी चाल को देखने जानने के लिए यहाँ जो ऑब्जर्वेटरी है उसको जंतर मंतर कहते हैं, इसलिए यह पूरा इलाका जो है जंतर मंतर कहा जाता है। और यह एक तरीके से धरना प्रदर्शन विरोध की जगह है। इसके पहले इंडिया गेट के पास बोट क्लब था और बोट क्लब के पास प्रदर्शन हुआ करते थे, लेकिन 1988 में जब महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, धरना हुआ था, तो सरकार ने सोचा कि बिल्कुल सत्ता के नज़दीक अगर प्रोटेस्ट होता है तो कभी कभार सत्ता का कामकाज रुक सकता है, यह ठीक नहीं है। तो फिर उसके बाद एक ऐसी जगह तय की गई जो संसद से बहुत दूर ना हो, यहाँ की आवाज़ वहाँ तक जाए भी, लेकिन सत्ता के काम करने और बाकी व्यवस्था के बने रहने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने लगे। और आप अगर 1911 देखें तो अन्ना का आंदोलन जो था लोकपाल को लेकर के, वो यहीं से शुरू हुआ था, फिर वो रामलीला मैदान में गया था। 2012 में जिस लड़की का बलात्कार दिल्ली में हुआ था, निर्भया, उसको लेकर के जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो ये जगह थी। 2023 में जब पहलवानों को लेकर के सरकार से एक टकराव हुआ तो सरकार टस से मस नहीं हुई, लेकिन उस टकराव को लेकर के जो विरोध की ज़मीन थी वो यही जंतर मंतर था। तो आप दिल्ली में, देश की राजधानी में, लोकतंत्र के भीतर एक नागरिक के पास जो मौलिक अधिकार है वो विरोध का है, अपनी बात रखने का है। और जब किसी बड़े मुद्दे को लेकर के बड़ी तादाद में लोग विरोध के लिए आते हैं तो उनको जगह चाहिए, और राजधानी के भीतर जंतर मंतर वैसी एक जगह है। तो ये जब सब कुछ डेरा डंडा उठ जाएगा उसके बाद भी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ अपना अपना बैनर लेकर के और नीचे दरी डाल करके बैठे रहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। उनके अपने अपने निजी या कुछ लोगों के विरोध होते हैं। यहाँ आएंगे तो अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ हैं, जंतर मंतर जो है वो कहानियों का सिलसिला है। लेकिन अभी जो है ये चला चली की बेला है और बहुत दिनों तक, लगभग 1 महीने तक मीडिया का आना जाना यहाँ रहा, लोगों का आना जाना रहा, हुजूम का हुजूम, जत्था का जत्था आता था, यहाँ बने रहता था। खाने के लिए बाहर से सामान आया करता था, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। लोग दूर दराज के इलाकों से या दूर देश से भी यहाँ खाने के लिए सामान भेजते थे, पानी आया करता था, बहुत सारे ड्रिंक्स जैसे कि फ्रूटी वगैरह भी मैंने देखी तो किसी ने कहा मुझसे कि आप पीजिए, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने पानी पिया था। लेकिन यहाँ आप इस पूरे कैंपस के भीतर हैं तो खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं है, दरी मिल जाती सोने के लिए। फिर बरसात अगर होने लगी है तो रेन कोट भी दे दिया जाता था। तो ये सब लोग भेजा करते थे और यहाँ जितने भी लोग थे जिसको भी ज़रूरत पड़ती थी वो उसको मांग लेता था
और बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जो इसी फुटपाथ पर ले करके, और अलग अलग आप देखें तो कैंप्स हैं, तो कहीं दवा का कैंप था, कहीं उस तरह का सामान का कैंप था जहाँ से सामान मिलता था। और उसके बाद यहीं आस पड़ोस में फुटपाथ पर लोग दरी डाल करके सो जाया करते थे। तो आप घर कब जाओगे, खत्म हो गया तो? घर ही जा रहे हैं, बस हमारा काम हो गया, हम चले घर। और क्या, हाजिरी देनी थी यहाँ पर, हाजिरी लगानी बहुत जरूरी होती है। देखो इसी चीज से क्रांति आती है कि नहीं? सरकार में डर बैठ गया, वही बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है, हकीकत बात है ये। सरकार किसी को ये होना बहुत जरूरी था। अगर ये चीज नहीं होती तो फिर इंसान परेशानी घूमता रहता। ये मेडिकल कैंप है, और कल मुझे एक डॉक्टर मिले थे, वो तमिलनाडु के थे, और उन्होंने जैसे ही 20 तारीख का मामला देखा और लाठी चार्ज, तो वो अपनी टीम लेकर के यहाँ आ गए थे। अब मेडिकल कैंप सिमट गया है और आप निकल रहे हैं। आप डॉक्टर हो? नहीं, मैं वॉलंटियर हूँ जी। आप कहाँ से हैं? मैं हनुमानगढ़ से हूँ, सिलवाला खुर्द, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से। कितने दिनों से आप यहाँ हैं? मेरा 3rd डे है जी। जी। तो आपके भीतर ऐसा क्या आया कि आपने कहा कि मैं चलूँ और अपने आप को वॉलंटियर करूँ? मेरा ये था कि सिर्फ मेरे को लाठियाँ खाने में उनका सहयोग करना चाहिए, उनको अकेले नहीं पड़नी चाहिए, हम भी हकदार हैं उन लाठियों के। इसलिए मैं उनका सपोर्ट में आया कि 2 लाठियाँ में उनके हिस्से की मुझे भी पड़े। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के वॉलंटियर के तौर पर आप कैसे यहाँ जुड़े? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया। जी जी। तो अब हनुमानगढ़ लौटने की बारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। तो अब ये देखिए दवाएं हैं सारी, और इन दवाओं के लिए बहुत सारे लोग, दिल्ली पुलिस ने सर मेरे को मारा था। दिल्ली पुलिस ने 20 तारीख को जी लाठी चार्ज हो जी। ना तो सर स्टूडेंट था मैं, ना मैं प्रोडक्ट में था सर, मैं तो देखने गया था। मिंटो रोड काली मंदिर रहता हूँ सर। 20 तारीख की बात है। तो फिर आप यहाँ कैसे आगे? प्रोटेस्ट में नहीं थे तो? फिर आगे फिर मैंने ज्वाइन कर लिया ना, मैं विकलांग हो गया, तो अंदर मेरे को वहाँ बैठाई, मतलब स्टेज में। तो जितने भी था सारे को लाठी चार्ज लगी थी, सारे वहीं थे, मतलब स्टेज में ही थे। बाकी अब काम हो गया, अब थोड़ा मोड़ा हमने कहा अब हाथ ठीक है ना? अब ठीक है, तो स्टाफ उनने बना दिया, काम कर लो। अब स्टाफ बोला ये। अच्छा, इनका कहना ये है कि 20 तारीख को पुलिस ने मुझे मारा, तब मैं तो विरोध में भी नहीं था, प्रदर्शन में भी नहीं था, लेकिन जब मुझे हाथ पे चोट लगी उसके बाद मैं यहाँ आ गया और फिर मैं इन लोगों के साथ धरने पर बैठने लगा। तो जी, प्रोटेस्ट हो गया जब 20 दिन के पहले आया था हम लोग। हम कुछ, आप कहाँ से आए? हैदराबाद से आया, डीडी कॉलोनी, दुर्गा भाई देशमुख, उधर से आया। जब ये सुना है प्रोटेस्ट चल रही है सोनू मांगक्यू के लिए, एक बात के लिए मैं हम जो खुद ट्रेन पकड़ के आया। इधर दोस्त के पास रह रहे और इधर दोस्त के पास रह रहे हैं, और खुद ही हमारा खुद ही खर्चा उठा रहे हैं। हर रोज़ इधर आ रहे हैं, इधर टाइम स्पेंड करने, रात भी आ रहे, दिन पे आ रहे। उधर सारे लोग SFI के साथ में हमको वो नारा दे रही है। और उसके बाद जो भी जितना भी हम कोशिश किया है, आज तो सफल हो गया, हमको खुशी थोड़ा मिल रही है। और आप स्टूडेंट हो? हाँ जी, हम स्टूडेंट हैं। आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हैदराबाद से आया, तेलंगाना। हैदराबाद से। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से आप आए हैं। आप स्टूडेंट? मैं गाजीपुर से आया हूँ। बहुत काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा ट्रेन से, और काफ़ी आज खुशी की बात है कि चलिए धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा तो दे दिए, मगर फिर आगे कोई ऐसा मंत्री बने वो इस्तीफा, वो कोई पेपर लीक ना हो, चाहे ऐसी कोई समस्या ना हो। तो यह देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान की जगह प्रहलाद जोशी को जिम्मा दिया गया है। प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से आते हैं, मंत्री हैं और पुराने नेता हैं बीजेपी के, तो उनको शिक्षा मंत्री का जिम्मा दिया गया है। यही चाहूँगा कि उनको आने वाले समय में जो पेपर लीक्स होंगे ये ना हो, और जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो वो ना हो। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप ठीक हो? हाँ, रात को मिले थे आप, बिल्कुल। जब आप लोगों ने मुझे घेर लिया था, कह रहे थे कि भाई गोदी मीडिया, तो हमने कहा कि मेरे बारे में आप जानो तो पहले गोदी मीडिया की, तो आप वहाँ मिले थे। हो सकता है आप हो गोदी मीडिया, हाँ, आपका पास्ट रहा हो, किसी का भी। मैं आपका नहीं कह रहा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं वो बात कहता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो सामने फैक्ट है ना, सत्य को कोई काट नहीं लेकिन सकता। पत्रकारों पर हमला करना ये सही है? जो रिपोर्टर्स हैं अगर आप उनको पीटते हैं तो ये सही है? नहीं, आपको पीटा नहीं था, लेकिन वो गलत तरीके से आपसे बिहेव कर रहे थे। बाकी जो जर्नलिस्ट थे पीटे हैं यहाँ बहुत पे, सारे जर्नलिस्ट पीटे गए। गलत है, नहीं पीटना चाहिए किसी को भी, गोदी मीडिया को भी नहीं पीटना चाहिए। लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने की आज़ादी है और पूरी ताकत से कहिए, शिद्दत से कहिए, विरोध अपना जताइए। हाँ, कुछ कह रहे? क्या चीज़? कहाँ पीटा गया? कई जर्नलिस्ट पीटे गए। कहाँ पे? यहीं पे और
नहीं, वही मैं पूछना चाहता हूँ, किसके द्वारा पीटे गए उस दौरान? क्या भीड़, क्राउड? प्रोटेस्टर्स के जरिए पीटे गए। आप जाके सोशल मीडिया पर देखिए, आपको मिल जाएगा। हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा, रिपोर्टर्स बीटेन आप जाएंगे। बिल्कुल मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम जब यहाँ पे खड़े मैनेज करते हैं ना, तो जो मीडिया ही होते हैं, आप हमें रोकेंगे? इस तरह से बात करते हैं। क्राउड कितना भीड़ होते हैं, उसके बावजूद भी हम मीडिया को कितने प्यार से घुसाते थे। जब कभी भी ना वो आपके लिए आता है, मीडिया जब भी आता है आपके लिए आता है कि वो सही जगह पर चला जाए, उसको सही वीडियो मिल जाए, सही ऑडियो मिल जाए, तो ऑडियो वीडियो सही मिल जाए, आपका प्रोटेस्ट सही तरीके से वो कवर कर पाए, इसलिए वो चाहते हैं आगे जाना। इसलिए नहीं कि वो कहते हैं कि हम प्रायोरिटी में हैं। उनको कुछ वहाँ पर असामाजिक तत्व थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो कौन थे ये पहचानना मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर कौन किससे क्या कह रहा है, वो किसी की कोई पाबंदी नहीं थी। बेसिकली जो यहाँ पर प्रोटेस्टर थे, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को बुलाया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये शांतिपूर्ण होना चाहिए, और कोई गोदी मीडिया का आ भी रहा है, अगर मतलब आ रहा है तो आपको उससे मिसबिहेव नहीं करना है, कोई बदतमीजी नहीं करनी। लेकिन ऐसा हुआ? मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं, शांतिपूर्ण रहा। जी, शांतिपूर्ण रहा। आपका क्या मानना है सर? मतलब नहीं, कुछ नारे, कुछ बैनर पोस्टर्स थे जो यहाँ लोगों ने भी एतराज़ किए थे कि ये नारे, ये बैनर पोस्टर्स नहीं होने चाहिए। वो प्रोटेस्ट को तो ख़राब ही कर रहे थे ना। बेसिकली तो लोग समझते ही नहीं है ना क्या कर रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं है। ये एंजॉयमेंट की जगह थोड़ी है सर। पहले दिन आया था, लगभग 4 डंडा सीपी में पड़ा, 10 डंडा जनपद में मारे। कहाँ से हो? सर मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। अब ये कैंप है, ये मेडिकल कैंप है, और आप लोग कितने समय से यहाँ कैंप लगा के बैठे हुए थे? नहीं सर, एक्चुअली हमारा वहाँ पे लंगर था। मैं मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी से वॉलंटियर हूँ, और हमारा वहाँ पे लंगर था। अभी तो हम साफ़ सफाई का काम करा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है हम उसको इकट्ठा करके गुरुद्वारा में दे देंगे, और वो आगे अपने हिसाब से डोनेट कर देंगे। जैसे अभी हम मेडिकल की सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, उससे पहले हमने वहाँ पे अनाज और डिस्पोजल वगैरह सब इकट्ठा करके गुरुद्वारा में भेजे थे। उसी तरह इन सारी चीज़ों को गुरुद्वारा में भेजेंगे, वो फिर वो अपने हिसाब से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ जो दवाएं आई, खाने का सामान आया, आप सब लोग आए, ये कहाँ से आया? तो हमें भी नहीं पता भी कहाँ से आया। हम जीरो बैलेंस लेके आए थे, गाड़ी में तेल डलवाया था एक बस। कहाँ से आप आए? हम पंजाब से आए हैं, हमारी संस्था है मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी, लेकिन हम जीरो बैलेंस लेके आए थे। हमें खुद नहीं पता भी सामान कहाँ से आया है, मेडिसिन कहाँ से आई है, पानी कहाँ से आया है, खाना कहाँ से आया है। बाहर से स्विगी वाले, जोमेटो वाले आते थे, पकड़ा के चले जाते थे। वो इतना आया कि ख़त्म ही नहीं हुआ। दवाएं भी भेजी गई बाहर से ही? सब चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा। अब भी आप देख सकते हो जितना हमारे पास ये बचा हुआ है सब। अब किसी भी मेडिकल कैंप पे चले जाओ, किसी भी लंगर में चले जाओ, वहाँ पे आपको सामान पड़ा मिलेगा अभी भी। ये बहुत सारा सामान बाहर से खाने का, मैंने पहले बार कहा है आपको, दोबारा मैं कह देता हूँ कि खाने का हो, पीने का हो, दवाएं हो, नीचे मैट डालने के लिए हो, आप बरसाती हो, जो रेन कोट होता है, या बारिश से बचने के लिए जो कपड़ा होता है प्लास्टिक का, वो हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ बाहर से लोग भेजा करते थे, और यहाँ आप देखेंगे तो उनका अंबार लग गया था, और ऐसे ही लोग किसी न किसी को दे दिया करते थे कि यहाँ रख करके क्या किया जाएगा, तो आप लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए। और ये चलता रहा। आप देखिए यहाँ जो है ये कूड़े का ढेर है, और जितने वॉलंटियर्स हैं वो लगे हुए हैं इस ढेर को साफ़ करने के लिए। जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट के दौरान ये जो गाड़ियाँ हैं आइसक्रीम वाली, ये बहुत सारी आस पड़ोस में आप देखिए तो बहुत सारी लगी रहती हैं। और कुछ और लोग हैं जो अलग अलग तरह की चीज़ें बेचा करते हैं, खाने की चीज़ें ही बेचा करते थे। आप आइसक्रीम देते रहिए ना, बिल्कुल दीजिए। आप आइसक्रीम लेके घर जाएंगी? नहीं, वो सफाई कर रहे हैं वॉलंटियर्स, उनको देना ज़रूरी है। वो थक गए, पानी नहीं पी सकते, थोड़ा गला तो गीला होगा उनका। तो अभी आप रुकेंगी? हाँ, अभी मैं हूँ, शाम के 6 बजे से यहीं हूँ मैं। तो वॉलंटियर्स को आप आइसक्रीम खिलाने जा रही हैं? आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। खाना रोज़ रहा यहाँ? नहीं, मैं टोटल 4 दिन आई हूँ, झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। 4 दिन आई हूँ, और अभी शाम को मेरे को बांटना था ORS का लिक्विड, वो मैंने बांट दिया। अभी आइसक्रीम बांटना ज़रूरी है, इसलिए 20 हो गए ना, 20-30। हाँ, आइसक्रीम ही बेच रहे हैं, आइसक्रीम ही है। हम आइसक्रीम खाने के लिए रुके तो मैडम आ गई, तो हमने कहा कि मैडम से बात कर लेते हैं। फिर ये कितना ले जाएंगे आप? 50? अच्छा, 50। ORS घर से लेके आती हैं? नहीं, ORS हाँ मैंने बुक करा था 150 पीस अलग से, वो 150 पीस बुक करा था, मैंने बांट दिया।
अभी एक बार बांट चुकी हूँ 50, अब फिर बांट रही हूँ। करना पड़ेगा। मैं इंडिया का समाज का वो तबका हिस्सा हूँ जो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन इनको मिल रहा है तो सेलिब्रेट करने में क्या ही जा रहा है, तो इसलिए। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो घर से आते हैं, कुछ सामान लेकर के आते हैं या फिर यहाँ ख़रीदते हैं और फिर बांटते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं और फिर घर को लौट जाते हैं। इस बात का सुकून रहता है उनको कि मैं भारत का नागरिक हूँ या भारत की नागरिक हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये एक वाजिब कारण के लिए है और इस प्रोटेस्ट के साथ मेरी अगर सहमति है, समर्थन है तो फिर मुझे कुछ करना भी चाहिए। जैसे अभी आप 50 आइसक्रीम लेकर गई, क्या नाम हुआ? रतन सिंह है साहब। तो रतन सिंह, ये गाड़ी आपकी यहीं लगती है या फिर कहीं और भी लगती है? नहीं, अंदर लगाते हैं, इंडिया गेट पे लगाते हैं। यहाँ तो ये इतनी भीड़ थी इसलिए चला है। ये लोग बाग परेशान हो कि देख लो मोदी के साथ, मतलब इनके जो स्टूडेंट हैं उनके साथ गलत हुआ है, उनके लिए। तो आप यहाँ अपनी गाड़ी लगा गए, तो ये महीने भर तो अच्छी बिक्री हुई होगी? नहीं साहब, जितने जो जब तक ये रहा प्रोग्राम तब तक तो सही है, बिक्री अच्छी रही। अब तो यहाँ लोग नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, फिर अपने उधर ही लगाएंगे साहब, क्या कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पहले लगाते रहे हो वहाँ लगाओ। चलो आप हमें 2 चोकोबार दे दो। बिल्कुल खाइए, बिल्कुल खाइए। हाँ, चोकोबार दो आप। हाँ दे दीजिए, दीजिए दीजिए दीजिए। लो बाबू, लो बाबू, आप लो, आप भी खाओ। कितना वो काउंट कर लेना भैया? ये लो। थैंक यू सर। काउंट करते रहना, नहीं तुमको घाटा ना हो जाए। मुझे भी 2 दे दो। अब आप देखिए कि चलते समय 2-4 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये एक बड़ा आंदोलन रहा है, छात्रों का आंदोलन है। पहली बार छात्रों का आंदोलन एजुकेशन को लेकर के हुआ है और पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल के शासन में किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है और पहली बार है कि पूरे देश के भीतर जो मुद्दा था कि यह नीट का पर्चा लीक होता है, एनटीए के ज़रिए जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो ठीक नहीं हैं, दुरुस्त नहीं हैं और परीक्षा जो पेपर माफिया है, जिसको आप परीक्षा माफिया कहते हैं, एक गैंग है जो काम करता है और उसकी जो घुसपैठ है वो ऊपर तक है। तो बच्चों के भीतर जो संतोष लगातार रहा था एक वाजिब मुद्दा था और देखिए इस तरीके से अब बाकी सारी चीज़ें समेटी जा रही हैं। ये प्लास्टिक बैग में जो भी सामान होगा लेकर के जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस आंदोलन में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो आंदोलन का हिस्सा कभी नहीं हो सकती हैं। कुछ ऐसे नारे लगे जो बहुत ही अपमानजनक थे देश के प्रधानमंत्री के लिए, फूहड़ थे, अश्लील थे, घटिया थे और कुछ ऐसे लड़के थे जो कहीं से भी पढ़े लिखे नहीं लगते थे। तो लफंगों की एक जमात यहाँ थी जिसको आप अवाली बवाली मवाली कह सकते हैं। तो उस तरह के नौजवानों की भी एक जमात यहाँ रही। उन लोगों ने हुड़दंग किया और इस हुड़दंग को आप बार बार देखते थे, महसूस करते थे और फिर होता था कि किस तरह का आंदोलन चल रहा है जिसमें इस तरह के लोग भी आ रहे हैं। तीसरी बात ये थी कि ये आंदोलन स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर के शुरू हुआ। छात्रों ने अपने आप को जमा किया, उसके बाद चारों तरफ से बहुत सारे संगठन और बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें घुसपैठ कर गईं और मुझे कई दफ़ा लगा कि यह पूरा का पूरा आंदोलन प्रोटेस्ट जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ से निकल करके अब वो कहीं और भी चला गया है। लेकिन जो यहाँ के वॉलंटियर्स थे और कॉकरोच जनता पार्टी या इसके साथ जुड़े हुए जो बच्चे आते थे दिल्ली के और बाकी देश के हिस्सों से, उन बच्चों का जो सरोकार था वो मुद्दे से था, वो शिक्षा मंत्री से था, वो एनटीए से था, नीट से था, जेई मेंस से था और बाकी जो इम्तिहान होते हैं। तो वो सब के सब आपको बहुत ही सुलझे हुए, उनका व्यवहार बहुत ठीक रहा और वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगातार करने के हक में रहे और करते रहे। उनके इतर भी, लेकिन वो जो बहुत आवाजाही रही और जत्थे आते रहे जाते रहे, उन जत्थों के आने जाने के पीछे कुछ दूसरी वजहें भी रहीं और बार बार मुझे देख कर लगता था कि इनका क्या सरोकार है और इस तरह के लोगों का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है। उनका आना और फिर वो जिस तरह का बर्ताव होता था, गोदी मीडिया या फिर अभद्र व्यवहार करना या फिर धक्का मुक्की करना या फिर हुल्लड़बाजी करना,
ये जो कुछ भी लोग कर रहे थे दरअसल वो प्रोटेस्टर्स नहीं थे, वो कुछ और लोग थे और किसी और मकसद से इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो यह बात मैंने इतने दिनों में लगातार महसूस की। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस आंदोलन की जो आत्मा थी, जो मांग थी बच्चों के, स्टूडेंट्स की, कि यह पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना भारत के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है और सरकार ने न सिर्फ व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, खासकर प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पे वो आए, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो डाला, उसके बाद फिर उन्होंने वीडियो डाला और वो जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके साथ संवाद करने का जो ज़रिया है उसको अपना आधार बनाया कम्युनिकेशन का। और जब उनको लग गया कि नहीं बात जो है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बगैर बनेगी नहीं, तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया। तो कुल मिलाकर के जो छात्रों का आक्रोश था, उनकी नाराज़गी थी, उनकी मांग थी और सरकार के ऊपर उनका जो दबाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ठीक से समझा और इस मामले को उन्होंने बहुत ही टैक्टफुली हैंडल किया है। यहाँ सरकार को क्रेडिट तो गया है कि आपने आखिरकार बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे विरोध हुए, उन सभी आंदोलनों विरोधों में सरकार टस से मस नहीं हुई, लेकिन जहां बच्चों का मामला आया, नौजवानों का मामला आया, शिक्षा का मामला आया, सरकार ने उसको गंभीरता से लिया, सोचा, जाना, परखा, उसके बाद जितने भी ज़रूरी बदलाव थे और जो निर्णय लेने थे, निर्णय लिए और बदलाव किए। तो अभी इस आंदोलन को लेकर के, इस प्रोटेस्ट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सोची जाएंगी, समझी जाएंगी, इनके मायने निकाले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अब ये जो जाती हुई जमात है और जो खुशी है, ये बताती है कि यहाँ से इन्होंने अपनी बात सरकार से मनवा करके अपने घर का रास्ता लिया है और यह जो पूरे देश के भीतर प्रोटेस्ट था, बच्चों की नाराज़गी थी, आज जा कर के थम गई है।